आज यानी 18 मार्च बुधवार को निवेशकों की नजरें टाटा स्टील के स्टॉक पर गड़ी हुई है। टाटा स्टील के रडार पर होने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला ये कि कंपनी के बोर्ड ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को अपने कारोबार में मर्जर करने की मंजूरी दे दी है और दूसरा टाटा स्टील अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर बेस्ड अपने यूनिट में $2 अरब के निवेश करने की योजना को मंजूरी दे दी है। ऐसे में समझेंगे पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले अडानी और अब टाटा अपने एक कंपनी का वजूद खत्म करने जा रही है। ये कंपनी है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, जो टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है। टाटा स्टील के बोर्ड ने मंगलवार यानी कि 17 मार्च को अपनी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडरी कंपनी नीलाचल इस्पात के अपने साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। टाटा स्टील ने बताया है कि बोर्ड ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और टाटा स्टील लिमिटेड साथ ही उनके संबंधित शेयर होल्डर्स यानी कि रिलेटेड शेयर होल्डर्स के बीच मर्जर की योजना को मंजूरी दे दी है। ये मर्जर लागू कानूनों के तहत जरूरी रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से जरूरी मंजूरी, अनुमति और एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही किया जाएगा। टाटा स्टील ने साल 2022 में नीलाचल में अधिकतर हिस्सेदारी हासिल कर ली थी और उसी साल बाद में प्लांट में काम फिर से शुरू कर दिया था। कंपनी को 12,100 करोड़ में खरीदा गया था। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड उड़ीसा के कलिंग नगर में एक विशाल स्टील प्लांट का संचालन करता है। ये प्लांट हर साल लगभग 98 लाख टन कच्चे स्टील का प्रोडक्शन करता है। टाटा स्टील ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इस मर्जर से मौजूदा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काफी आसान हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों की डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगी, जिससे अलग अलग कंपनियों को चलाने का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है यानी कि जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद भला शेयरों का क्या होगा, तो आपको बता दूं, इस मर्जर से नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर बिना किसी नकद भुगतान या फिर नए शेयर जारी किए रद्द हो जाएंगे। मर्जर के बाद टाटा स्टील के शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल नीलाचल कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसलिए इसके सारे शेयर टाटा स्टील के पास ही रहेंगे और पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास इसका कोई भी शेयर नहीं है, इसलिए उन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो आज 11 बजे के आसपास टाटा स्टील के शेयर गिरे हुए नजर आए। शेयर 0.22% की कमजोरी के साथ 195 रुपए पर ट्रेड करते दिखे हैं। टाटा स्टील ने साथ ही ये भी बताया कि उसके बोर्ड ने $2 अरब यानी लगभग 18,488 करोड़ रुपए तक के निवेश की योजना को मंजूरी दी है। ये राशि सिंगापुर बेस्ड उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टी स्टील होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदकर निवेश की जाएगी। टाटा स्टील ने कहा कि ये निवेश एक मुश्त नहीं है, बल्कि किश्तों में FY 2027 से शुरू की जाएगी। टी स्टील होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को दी गई धनराशि का इस्तेमाल उसकी विदेशी बिजनेस को सपोर्ट देने के लिए किया जाएगा। इसमें नए प्रोजेक्ट्स और सुधारों पर खर्च, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट को कवर करना और मौजूदा लोन का भुगतान या फिर उनमें खत्म करना भी शामिल है।